अभिभावक एकता संघ के तहत विद्यार्थियों और अभिभावकों की राहत के लिए जो हम 2 वर्ष से संघर्ष जमीनी लड़ रहे हैं, कई अभिभावक और विद्यार्थियों से मुलाकात हुई। भाई पंकज जी जैन हमारे साथ में है और मैं बहुत कुछ इस विषय में बोला हूँ, 2 साल से मैं बोला हूँ, लेकिन एक आम अभिभावक क्या सोचता है? पंकज भाई आप बताओ। मैं अभिभावक हूँ, मेरे दोनों बच्चे विद्याश्रम में स्कूल में पढ़ते हैं। 2 साल से कोरोना में मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, सारे धंधे व्यापार बंद हो गए और माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि फीस एक्ट और रूल्स की पालना की जाए, आज तक स्कूल वालों ने कोई भी फीस एक्ट और रूल्स की पालना नहीं की है। वो अपनी दादागिरी से मन मर्जी जो मर्जी आए वो फीस ले रहे हैं, पेरेंट्स पे दबाव मार रहे हैं, बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, बच्चे को मानसिक जो 8-10 साल के बच्चे जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, पर स्कूल वाले अपनी दादागिरी से पूरी फीस वसूल न करना चाहते हैं। स्कूल वालों ने अपना व्यापार बिजनेस शिक्षा का मंदिर जो कहा जाता है, बच्चों की शिक्षा मिलती है, भविष्य जहाँ बच्चों को तय होता है, आगे उसका करियर फ्यूचर बनता है, पर स्कूल वालों को उसको कोई रोल का मतलब नहीं है। उनको अपनी फीस के रिलेटेड मैटर ही सुनते हैं स्कूल और अपनी मन मर्जी फीस ली जा रही है। आज एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब है 1-1.5 लाख रुपए की फीस वसूली की जाती है। और गवर्नमेंट अपने स्टेट माननीय श्री अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूँ, बीडी कल्ला जी से कहना चाहता हूँ और शिक्षा अधिकारी कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आज दिन तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ स्कूलों में। आज आप राजधानी में बैठे हो, आज जनप्रतिनिधि हो, आप जनता के सेवक हो, पर आप आज तक आपने किसी स्कूल पे क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। हमारे माननीय श्री मनीष विजयवर्गीय ने जो अपने निस्वार्थ भाव से अपना निस्वार्थ भाव तन मन धन तक अपना लगा चुके हैं इस कार्यक्रम में और उन्होंने कई बच्चों को रिलीफ दी, कई बच्चों स्कूलों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी शिकायतें की। पूरे राजस्थान में इन्होंने एक मात्र काम किया, सिर्फ अभिभावकों की परेशानी दूर की और बच्चों के हित के लिए कार्य किया। इन्होंने कईयों की कंप्लेंट की है, पर आज दिन तक स्कूल वालों ने जो इतने सारे लेटर जारी करवाए मनीष विजयवर्गीय ने, उस लेटरों को आज दिन तक कोई कार्रवाई स्कूल में नहीं हुई। इन स्कूल के खिलाफ नकेल कौन कसेगा, ये बताओ मेरे को। इन स्कूल के खिलाफ इन गुंडागर्दी और ये लूट मचाने के खिलाफ नकेल कौन कसेगा। अपन सारे स्कूल वाले जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ लूट खसोट के अलावा आप क्योंकि सारी शिकायतें हमने भेजी समय के ऊपर और आज ये बहुत विडम्बना है कि निदेशक महोदय का आदेश आने के बावजूद भी पालना नहीं होती और विद्यार्थी रोडों के ऊपर उतरना पड़ा। उसके बावजूद आज भी दिन तक जो नहीं हुई है, तो आप शिक्षा अधिकारी को और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सीट पे बैठे, आप अपनी जिम्मेदारी संभालो और जो भी शिकायत है उसका निवारण करो और जो भी गलत है सही है आप उन पर एक्शन लेके उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेष्टा करो। आप इतने शिकायत आ रही है, 2 साल से पेरेंट्स हो रहे, विपरीत हो रहे, उनके खिलाफ आपने स्कूल वालों के खिलाफ आज दिन तक क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। हमने श्री बीडी कल्ला जी से, अशोक माननीय मुख्यमंत्री से भी कई बार ज्ञापन दिया, कई बार उनको बताया कि स्कूल वालों ने अपनी मन मर्जी से फीस ले रहे हैं और लॉकडाउन में हर आदमी की आप पता आर्थिक है तो भी शिक्षा का मंदिर होकर उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा ऐसी चीज है कि जो बच्चों का भविष्य, बच्चे आगे अपना फ्यूचर करियर उस शिक्षा से आगे वो अपना जीविका कमाना चाहते हैं। उस शिक्षा को ये मात्र फीस के चक्कर में उनको एग्जाम से बाहर किया जा रहा है, उनसे मानसिक प्रार्थना मिल रही है, उनको क्लास से बाहर किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पर राजधानी में बैठे, जयपुर जैसे राजधानी है राजस्थान की, उसमें आज तक कोई से भी स्कूल में कोई से भी कार्रवाई क्यों नहीं की? किस कारण है? कारण बताया जाए मेरे को। भाई अनिल जी जैन ने बहुत ही सही बात बोली है। आम अभिभावक के दिल का दर्द भाई अनिल जी ने रखा है आज, और बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि पिछले 2 साल में इतनी शिकायतें हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, इतनी शिकायतें हुई है, उसके बावजूद एक भी निजी स्कूल के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई विभाग द्वारा ना करना ही बताता है कि कहीं ना कहीं ये सांठगांठ का, मिली भगत का खेल चल रहा है। इनको संरक्षण दिया जा रहा है, धन के आधार के ऊपर कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हैं। और अभिभावक एकता संघ के माध्यम से हमने सदैव मुखरता से भगवान को साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान के सत्य की लड़ाई के लिए हम खड़े रहे और हम प्रतिबद्ध हैं, खड़े रहेंगे। अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए। और मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, मैं पूछना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी आपसे, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा। इस जनता ने आपको चुना, आप लोगों को इसलिए चुना कि आप इसके दुख दर्द के अंदर सहायता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आप सबकी बात सुनते हैं। मैंने खुद ने आपके माननीय सचिव महोदय ललित शर्मा जी
सेक्रेटरीट के अंदर 1 साल पहले जाकर उनको लिखित में प्रतिवेदन दिया, सारी शिकायतें दी, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहूंगा आपके एक और ज्वाइंट सचिव महोदय लक्ष्मण सिंह जी, उनसे मैं 2 बार मिला, उनको 2 बार लिखित के अंदर डॉक्यूमेंट दिए, आज तक एक लाइन आपके विभाग ने नहीं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप ही के यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो कहां से जिला शिक्षा अधिकारी सुनवाई करेगा? मैं पूछना चाहूंगा अभिभावक मित्रों, मेरी आवाज विधानसभा तक और माननीय मुख्यमंत्री जी कान तक शायद नहीं पहुंचेगी, लेकिन अभिभावक मित्रों, इस वीडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ और इसके लिंक आपको भेज रहा हूँ। इसको इतना वायरल कीजिए, इसको इतना वायरल कीजिए कि ये गूंगी बहरी व्यवस्था, इनकी जो अंतरात्मा मैं कहूंगा ये मर चुकी है। ये केवल मात्र वोटों की राजनीति की बात सुनते हैं। इनको सोचना चाहिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे सोए नहीं। बच्चों को जिन बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया, वो बच्चों के आंखों के अंदर नींद नहीं होगी, उनके माता पिता ने उनको देखा होगा तो उनके दिमाग से दुआ निकली होगी या बददुआ निकली होगी। जरा सोच के देखिए। ये मैं आज 2 साल से काम कर रहा हूँ, आत्मा रोती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा अधिकारी, आपको भले तनख्वाह पूरी मिलती होगी, लेकिन कम से कम कुछ न्याय कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। और मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, इस आवाज की, आपकी यदि आवाज है, अनिल भाई ने, पंकज भाई ने आपकी बात, मन की बात बोली हो, और यदि मेरी वाणी से यदि आपकी बात निकली हो, तो इस बात को इतना वायरल कीजिए, इसको इतना फैलाइए कि मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर निर्णय लेना पड़े, शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर निर्णय लेना पड़े। और जिन तमाम स्कूलों ने हमारे विद्यार्थियों को अवसाद में डाला है, जिन्होंने शोषण करा है फीस के नाम के ऊपर, ऐसे तमाम स्कूलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। एक सबक मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सेवा की जगह व्यापार करने वालों को, कि बहुत हो चुका, पीर पर्वत सी हो चुकी, पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत बदलनी। और मैं और के अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी कार्रवाई का क्या मतलब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपके पास सारे पावर है, आपके पास हर चीज़ है, पर इनके शिक्षा स्कूलों के खिलाफ आज दिन तक दंडनीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी फिक्स एक्ट एंड रूल्स क्यों नहीं कोई सा स्कूल वालों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया? इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। आपके माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज दिन तक कोर्ट की अवहेलना के, कोर्ट की जो पालना करनी चाहिए थी, वो आज दिन तक आपने क्यों नहीं पालना करवाई है? मुख्य शिक्षा अधिकारी बी.डी. कौन है अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में? माननीय मंजू शर्मा जी हैं। माननीय मंजू शर्मा, मैंने कहा था आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना आज दिन तक आपने शिक्षा स्कूल के खिलाफ क्यों नहीं पालना की जाए? और पालना नहीं कराने का क्या कारण है, ये आज जनता अभिभावक जानना चाहती है कि आपने इस ऑर्डर की पालना नहीं कराने का हमें कारण बताइए कि आपने ये पालना क्यों नहीं की जाती है। कब तक पेरेंट्स अपनी मन मर्जी, अपनी वो क्या कहते जमा पूंजी में कब तक अपनी फीस जमा कराएंगे? कब तक अपनी जमा पूंजी अपना गिरवे रख के, सोना चांदी गिरवे रख के, कहाँ तक 1 लाख 1.5 लाख रुपए सालाना की फीस एक छोटे बच्चे के स्कूल की कैसे जमा कराएंगे? मैं तो कहता हूँ कि बी.डी. कल्ला जी और गहलोत साहब इस कार्रवाई पे उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हम अपन विधानसभा में जो भी निर्णय हम लोग लेंगे इसके ऊपर, और ये आने वाले समय में हमको मजबूरन आना पड़ेगा। माननीय विधानसभा का चाहे घिराव का प्रस्ताव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास पे आने का प्रस्ताव हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन रोड पे करने की बात हो, लेकिन ये गांधी का देश कहते हैं, और तो इसको शांति की बात आप करते हैं, और दांडी यात्रा उन्होंने करी, तो कोई सी भी यात्रा विभाग को करनी पड़ी। लेकिन आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि आप जिन गांधी जी की बात करते हैं, और उसी के ऊपर हम धर्म की बात, सत्य की आज बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, कौन सा राम राज्य आप इस यहाँ पर दे रहे हैं? बहुत विनम्रता के साथ, दुखी मन से आज मैं निवेदन करता हूँ, इसकी सुनवाई कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हुए हैं। अभिभावक मित्रों, हेल्पलाइन का नंबर 9309333662 है। कोई भी स्कूल किसी बच्चे के ऊपर कोई प्रताड़ित ना करता किसी भी तरह की, कोई भी अभिभावक को यदि परेशान करे, वो अपने आप को अकेला ना समझे। हम सब मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द बांट लेंगे। यदि सरकार नहीं सुनेगी, यदि स्कूल वालों के ऊपर, यदि स्कूल वालों के पास बच्चों की फीस माफ करने के पैसे नहीं है, हमको सूची दी जाए, हम इकट्ठा करेंगे हमारे बच्चों के लिए पैसा, और उनकी फीस हम जमा कराएंगे। लेकिन ये लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं फिर कि इनकी बस की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष हड़ताल पे बैठेगा अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो।